हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फोर्थ पार्ट 5th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर वी द ट्रैवलर्स पार्ट 1 का, और हम थे पेज नंबर 13 पर, जहां नेक्स्ट एक एक्सरसाइज आपको गिवन है। लेट अस डू में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करना है। सो फर्स्ट इज राइट 5 नंबर्स between the numbers 23,568 and 24,234। इन दो नंबर्स के बीच में कोई भी 5 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। वैसे बहुत सारे नंबर्स हैं इनके बीच में, हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स। जैसे 23,568 है, फिर 23,569 होगा, देन 70 होगा, 71, इस तरह से चलता जाएगा। कहाँ तक? 23,568 के बाद नेक्स्ट नियरेस्ट 100 होगा 23,600, फिर 600 की पूरी सीरीज चलेगी, 601, 602, 603, 610, 699 तक। फिर आएगा 23,700, देन 23,800, 23,900, फिर आएगा 24,000। 24,000 के बाद भी 24,234 है, 24,100 होगा, 24,200 और उसके बाद 24,234। ओके, तो बहुत सारे नंबर्स हैं, कोई भी 5 लिख दीजिए। मान लीजिए एक नंबर हमने लिखा 23,600 का लिख देते हैं। 23,600 कोई भी नंबर लिख दीजिए, 45, 73, 29, हमने लिख दिया 87। ओके, एक 700 का लिख देते हैं, 23,700, 14 लिख दिया। देन 800 का है, 900 का लिख दीजिए, 23,912, एक 24,000 का लिख देते हैं, 24,126 और एक 24,200 का लिख देते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि 234 से बड़ा ना हो, तो 32 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, उससे छोटा कोई भी नंबर। हमने लिख दिया 25। ओके, ये 5 नंबर्स, जो 2 नंबर्स आपको गिवन है उनके बीच के नंबर्स हैं। नेक्स्ट, राइट 5 नंबर्स दैट आर मोर दैन 38,125। 5 नंबर्स लिखिए जो 38,125 से ज़्यादा है, बट लेस दैन 38,600, लेकिन 38,600 से छोटे हैं। मतलब इन दोनों के बीच के नंबर्स लिखने हैं। इसमें भी फिर से बहुत सारे नंबर्स हैं। ये तो 38,125 है, उसके बाद 126 होगा, आप 127 भी लिख सकते हैं, 128 भी लिख सकते हैं, ये भी आप लिख देंगे तो भी करेक्ट आंसर होगा। फिर 200 की सीरीज आएगी, 38,200 के नंबर्स कोई भी आप लिख सकते हैं, 38,300 में लिख सकते हैं, 38,400, 38,500, 38,599 तक लिख सकते हैं 600 से पहले। ओके, तो चलिए लिखते हैं 38,125 से बड़ा होना चाहिए, तो हम 175 लिख देते हैं। ओके, फिर 38,000 एक 200 का नंबर लिख देते हैं, 220 लिख दिया सपोज करिए हमने। फिर 38,300 कोई भी नंबर 92 लिख दिया मान लीजिए। फिर 38,400 का भी नंबर आप लिख सकते हैं, 600 से छोटा होना चाहिए, तो 425 लिख दिया। देन 38,000 एक लिख देते हैं 500 का, 599 चलिए इससे जस्ट पहला नंबर। ये सभी नंबर्स 38,125 से ज़्यादा है और 38,600 से आप देखिए सभी कम है। ओके, नाउ रवीज कार हैज़ बीन ड्रिवन फॉर 56,987 किलोमीटर टिल नाउ। रवि की कार को अभी तक 56,787 किलोमीटर तक ड्राइव किया जा चुका है। शीतल की कार हैज़ बीन ड्रिवन 67,543 किलोमीटर्स। हुज कार हैज़ बीन ड्रिवन मोर। किसकी कार ज़्यादा चली है? तो कौन सा नंबर बड़ा है, 56,987 या फिर 67,543? सबसे पहले ग्रेटर प्लेस वाले नंबर्स को अगर हम देखें, दोनों में ही 5 डिजिट्स हैं, तो वैसे सेम है डिजिट्स वाइज, लेकिन इसमें 50,000 है 10,000 प्लेस पर, यहाँ पर 60,000 है। तो आगे के नंबर्स हमें नहीं देखने, भले इसमें 987 बड़े नंबर्स हैं, 543 छोटे नंबर्स हैं, लेकिन उनकी वैल्यू भी छोटी है, वो छोटे प्लेसेस पर है, 1s, 10s, 100s पर। हमने सीधा 10,000 को देखा, तो 10,000 में अगर
शीतल की जो कार चली है वो नंबर ग्रेटर है, तो मतलब शीतल की कार ज़्यादा चली है। आप लिख देंगे शीतल्स कार। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स। डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स के प्राइजेस आपको गिवन है, उन्हें अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे कम प्राइस वाली बाइक लिखेंगे आप, फिर उससे बड़ी, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और लास्ट में जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं, थाउजेंड्स में देखते हैं पहले। ये 90,000 है, 89,000, 94,000, 49,000, 93,000, 39,000। तो थाउजेंड्स में देखने पर पता लगा 39,000 सबसे कम है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 39,999, ये सबसे छोटा नंबर है। इस तरह के आरो लगा देते हैं। इससे बड़ा कौन है? इसके बाद बारी आती है 49 की, 49,900। 49 के बाद बचा 93, 94, 89, 90, फिर 89 छोटा है, मतलब इन दोनों से बड़ा है, बाकियों में सबसे छोटा है 89,999। अब बचे 94, 90 और 93, फिर 90 उन तीनों में सबसे छोटा है तो 90,000। उसके बाद 93,000 समथिंग, 94,000, तो फिर बारी आएगी 93,000 की, 93,743, और फाइनली सबसे बड़ा नंबर है 94,983। ओके, ये असेंडिंग ऑर्डर है। 39,999, उससे बड़ा है 49,900, फिर 89,999, उससे जस्ट एक नंबर बड़ा है 90,000, देन 93,743 एंड 94,983। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन्स। कुछ टाउन्स की पॉपुलेशन यहाँ पर गिवन है। अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। तो पॉपुलेशन जो है टाउन्स की, उनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। एक बार देख लेते हैं। टाउन 1 में 1000 सिर्फ देखते हैं, 65,000 है। टाउन 2 में 53,000 समथिंग है, 56, 51, 45, 66। थाउजेंड्स में देखने पर सबसे छोटा नंबर 45,000 ये है। सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में लिखेंगे, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ा नंबर आएगा सबसे पहले। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें? 66,540, 66,540। उसके बाद दूसरा बड़ा नंबर 66 के बाद 65, 65,232। 65 के बाद 56, 56,380। 56 के बाद 53, 53,231, देन 51,336, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर 45,858। ओके, ग्रेटेस्ट, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, और लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट, नाउ फाइंड numbers between 42,750 and 53,500 such that the ones, tens and hundreds digits are all zero। इनके बीच के नंबर्स फाइंड करने हैं जिससे कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स जिसमें तीनों डिजिट्स जीरो हों, सिर्फ 1000 और 10,000 हो। तो बताइए कौन सा नंबर होगा? 42 के बाद नियरेस्ट जो 1000 वाला नंबर है नेक्स्ट, मतलब उससे, वो है 50,000। 50,000 आएगा इनके बीच में, उसके बाद 53,500। तो इनके बीच का नंबर जिसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स नहीं है, इवन थाउजेंड्स भी नहीं है, सीधा 10,000 है, वो है 50,000। ओके, इसमें एक ही लिखना है क्या? फाइंड नंबर सभी लिखने हैं। ओके, जितने भी नंबर्स हैं, एक्चुअली बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, जीरो वाले। तो हमने जो नंबर लिखा उसमें थाउजेंड्स भी जीरो था, 42,750। इसके बाद जो नंबर आएगा जिसमें तीनों जीरो होंगे वो होगा 42,800, 42,800। इसमें वंस, सॉरी, हंड्रेड्स भी जीरो होना चाहिए, तो 42,000 नहीं, 43,000 होगा डायरेक्ट। 43,000, देन 44,000, उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 45,000 जो 42,000 और 53,000 के बीच में है, देन 46,000, 47,000, ये स्पेस कम है इसमें, 48,000, 48,000,
देन 49,000, 50,000, 51,000, 52,000 एंड 53,000। 54,000 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 53,500 से पहले आना चाहिए वो नंबर्स, इन दोनों के बीच के नंबर्स पूछे हैं। ओके, 42,750 और 53,500 के बीच के वो सभी नंबर्स जिनमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ज़ीरो हैं, वो है 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, 47,000, 48, 49, 50, 51, 52 एंड 53,000। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंड करके लिखना है, वंस अलग, टेंस अलग, हंड्रेड्स अलग। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, तो 783 में 780 और 3 आपने अलग रखा। उसके बाद है 8062, तो इसमें 8000 प्लस हंड्रेड्स कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 60 अलग एंड 2, 8062। 9980, तो पहले 9000 लिखेंगे। देन नेक्स्ट वैल्यू है 9, नेक्स्ट नंबर है 9 जो हंड्रेड्स प्लेस पर है, उसकी वैल्यू हो गई 900। उसके बाद 8 टेंस यानी कि 80 वंस कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर है 10,304, तो 1 ये 10,000 प्लेस पर है, 10,000 प्लस 1000 प्लेस पर कुछ नहीं है, हंड्रेड्स पर है 3, तो 300 हो गया और फिर सीधा 4। नेक्स्ट इज 23,004, तो 20,000 प्लस 3,000 देन 4। उसके बाद है 70,405, तो 7 टेंस यानी कि 70,000 वंस, 1000 पर कुछ नहीं है, 400 टेंस पर कुछ नहीं है, लास्ट में 5। इस तरह से इनको सभी को एक्सपैंडेड फॉर्म में आप लिखेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। ब्लैंक्स को करेक्ट आंसर के साथ फिल करना है। देन शेयर योर थॉट्स इन द क्लास, और अपने थॉट्स आप क्लास में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर है 983, यहाँ पर लिख दिया 90 टेंस। हमें पता है 10 टेंस मिलकर 100 बनाते हैं। 10 के नोट्स होंगे अगर आपके पास तो वो 100 होंगे। तो 90 टेंस मिलकर कितने हंड्रेड्स बनाएंगे? ये बनाएंगे 900s। तो मतलब ये 900 लिखा है, तो 900 हो गया। बचे कितने वंस? 83 वंस आप लिख सकते हैं। इसको आप 8 टेंस 3 वंस भी लिख सकते हैं या फिर 83 वंस भी लिख सकते हैं। आपके पास 8 10 के नोट्स हो, 3 वंस के हो तो भी 83 रुपीज़ होंगे, और 83 1 के कॉइन्स होंगे आपके पास, 1 के नोट्स होंगे तो भी 83 ही होगा। ओके, नाउ 68 में यहाँ पर 18 वंस पहले ही लिखा है, तो 68 में से अगर 18 वंस यानी कि 18 हम माइनस कर दें, कितना बचेगा? 6 - 1 5, 50 का मतलब है 5 टेंस, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 टेंस। नेक्स्ट, नाउ 607, इसमें 400 पहले ही लिखा है, 400 माइनस किए तो कितना अभी और हमें करना है, ये हो जाएंगे 7। 607 थे, 400 लिखा है पहले से ही, सो अभी रिमेनिंग है 207। तो 607 कंप्लीट करने के लिए 207 वंस आपको चाहिए होंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 207 वंस। नेक्स्ट इज 5621, यहाँ पर लिखा है 4000, ये हो जाएंगे 4000। कितने टेंस हैं वो आपको बताने हैं, कितने हंड्रेड्स हैं वो बताने हैं। 2 टेंस यानी कि 20 ब्लैंक वंस। चलिए देखते हैं, 5000 होने चाहिए थे, 4000 हो गए यहाँ पर। अच्छा, ये 2 टेंस मतलब 20 हो गया, 1 वंस कर देंगे, 21 हो गए। ओके, यहाँ पर 4000 हो गए हैं, तो 1000 बचे और 600 बचे हैं अभी हंड्रेड्स में फिल करने के लिए। कितने हंड्रेड्स मिलकर 1000 बनाते हैं? 10 हंड्रेड्स जब मिल जाते हैं तो 1000 बनाते हैं, और 600 ये हैं, मतलब यहाँ पर आएगा 1600s एंड 1 वंस। देखो अब अगर इसको मैं ऐड करती हूँ, 4000 हो जाएगा। 1600s कितने होंगे? 16 × 100, ये हो जाएंगे 1600। 1600s हो गए 1600, 2 टेंस हो गए 20,
1 वंस यहाँ पर लिख दिए, तो टोटल होगा 5621 जो हमारा ओरिजिनल नंबर था। नेक्स्ट 7069, यहाँ पर आपको थाउजेंड्स बताने हैं कितने हैं, 20 हंड्रेड्स आपने ले लिए। अब हंड्रेड्स यहाँ पे थे ही नहीं, 20 हंड्रेड्स का क्या मतलब है, 10 हंड्रेड्स मिलकर 1000 बनाते हैं, तो 20 हंड्रेड्स मिलकर 2000 बनाएंगे, मतलब ये लिखा है 2000। 2000 यहाँ पर आ गए तो कितने थाउजेंड बचे, अभी 7000 थे, 2000 हमने यहाँ पर लिख दिए हंड्रेड्स की फॉर्म में, तो बचे 5000, तो 1000 में हम लिख देते हैं 5। ये 5000, ये 2000, 7000 हो गए। आगे सिर्फ आपको वंस लिखने हैं, 7000 हम लिख चुके हैं, 69 बचा है तो 69 वंस लिख देते हैं। नेक्स्ट नाउ 37,608 जो लिखा है पहले उसको देख लेते हैं, 8 वंस लिखा है, ये 8 वंस हो गए। 17,000, 1000 में 17 लिखा है, 37,000 से अगर 17,000 आप माइनस कर दें जो कि पहले से ही लिखा है, तो कितने बचेंगे, 0, 7 - 7 0, 3 - 1 2, 20,000, यानी कि 2 10,000 हो जाएंगे। 1 10,000 में 10,000 होते हैं, 2 10,000 में 20,000 हो जाएंगे। अब हंड्रेड्स कितने हैं, हंड्रेड्स है हमारे पास 8, तो उनको एज इट इज़ हंड्रेड्स में लिख देते हैं 800। देखिए 600 है, 8 नहीं, 8 तो वंस हैं, 600, 608, ये 608 हो गया एज इट इज़, सेम ही लिखा है हमने। यहाँ पर 2 10,000 मतलब 20,000 और 17,000 1000 दोनों मिलकर बनाएंगे 37,000, 37,000 ही था क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज 43,001, अब यहाँ पर 1 टेंस लिखा है, 1 वंस लिखा है, ये 1 कंप्लीट हो गया। आपको 3 10,000 दिया है, तो 3 10,000 में हो जाएंगे 30,000, 3 × 10,000 30,000। 1 क्योंकि हम लिख चुके हैं, 43,000 अभी आपको कंप्लीट करना है। 43,000 में से 30,000 यहाँ पर मिल गया आपको, तो बचा 13,000। अब 13,000 में कुछ थाउजेंड और कुछ हंड्रेड्स लिखने हैं, दोनों ब्लैंक्स फिल करने हैं। इसमें आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर 13,000 लिखकर 0 हंड्रेड्स भी लिख सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं 12,000 कर देते हैं और 10 हंड्रेड्स कर देते हैं, क्योंकि 10 हंड्रेड्स मिलकर भी 1000 बना देंगे। अब देखिए कैसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 10,000 ये हो गए 30,000, 12,000 12,000 हो गए, 10 हंड्रेड्स मिलकर 1000 बन गए एंड 1, सो 30,000 एंड 12,000, 42,000, 43,000 एंड 1, 43,001 ही था एक क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹10 आर देयर इन 7,934। 7,934 आप इस तरह से बना सकते हैं, 7,000 होने चाहिए, 7,000 के नोट्स हो, 900 के नोट्स, 3 10s के नोट, 30 एंड 4। लेकिन अगर आपको सभी 10 के नोट्स चाहिए तो कितने नोट्स होंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसमें 1 बाय 1 देखते हैं। 10 के नोट से हम 4 तो नहीं बना सकते, तो 4 के तो कॉइन्स ही आपको लेने होंगे, इसको अभी हम हटा देते हैं। 30 बनाने के लिए 10 के 3 नोट्स की ज़रूरत है। 900 अगर आपको बनाने हैं तो 10 के 90 नोट्स आपको चाहिए, क्योंकि 90 × 10 900 होते हैं। और 7,000 बनाने के लिए आपको 700 नोट्स चाहिए 10 के। तो टोटल कितने नोट्स हो गए, 790 एंड 3, 793। इसका एक आसान तरीका ये भी है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए 50 रुपीज़ बनाने के लिए 10 के कितने नोट्स चाहिए, तो आप कहेंगे 5, क्योंकि 10 × 5 50 होते हैं। तो ये सोचना है आपको 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 7,934 आ जाए, और उसमें भी जो 10s के बाद के डिजिट है उसको 0 कर लीजिए, क्योंकि 4 रुपीज़ आप 10 के नोट से किसी को नहीं दे सकते। अगर आपको किसी को 900 रुपीज़ देने हैं तो आप 10 के 90 नोट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी को आपको 4 रुपये देने हैं, कोई सामान 4 रुपये का है, वो आप 10 के नोट्स में पे नहीं कर सकते हैं। तो बाद की डिजिट्स हमने 0 कर ली। अब 7,930 लाने के लिए 10 को हमें 793 से मल्टीप्लाई करना है। अभी 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
नेक्स्ट है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹100 आर देयर इन 7,934। अब 7,934 में 100 के कितने नोट्स होंगे? अगर 100 रुपीज़ में आपको 7,934 देने हैं तो इसमें भी आप वही करेंगे कि 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 7,934 आ जाए। अब क्योंकि 100 के नोट्स हैं तो उसमें आप 34 रुपीज़ पे नहीं कर सकते, तो टेंस और वंस प्लेस को ज़ीरो कर लीजिए। कहने का मतलब है जितने आपको नोट्स चाहिए उसके बाद के सभी प्लेसेस आपको ज़ीरो कर लेने हैं। अब सोचिए 100 को आप किससे मल्टीप्लाई करें 7,900 आ जाए। 100 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 ज़ीरो लास्ट में लगाते हैं और ये नंबर एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। जो 7,900 में 2 ज़ीरोज़ हैं वो 100 की है, बाकी बचा 79 वो यहाँ पर, तो यानी कि 79 नोट्स आपको देने हैं। 79 तब जाकर वो 7,900 होगा और 34 रुपीज़ रिमेनिंग रहेंगे। इस क्वेश्चन में रिमेनिंग भी पूछना चाहिए था क्योंकि 793 से 7,930 रुपीज़ बनेंगे, 4 रुपीज़ रिमेनिंग होंगे। ऐसे ही जब आप 79 नोट्स देंगे 100 के तो 7,900 रुपीज़ आप पे कर पाएंगे, इसमें 34 रुपीज़ रिमेनिंग रहेंगे। एनीवेज जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हम वैसे ही आंसर कर रहे हैं अभी। हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 7,934? 7,934 में कितने थाउजेंड्स हैं? तो ये तो ईजी है आपके लिए। 1000 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7,934 आ जाए? सबसे पहले तो 1000 के बाद तीनों प्लेसेस को ज़ीरो कर दीजिए। अब बताइए 1000 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 7,000 हो जाए? 7 से, तो यानी कि 7,000 हैं। आगे हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर इन 7,934? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके लिए देखिए आंसर नंबर 3 को, मतलब पार्ट सी को। आपको 7,000 के नोट्स चाहिए थे 7,934 पे करने के लिए, या फिर 100 के नोट्स देख लीजिए आप। 100 के 79 नोट्स देकर आप 7,900 पे कर पा रहे थे। अब क्योंकि 5 नोट्स मिलकर 100 के 500 का एक नोट बनाते हैं, तो अगर आपको किसी को 100 के 10 नोट्स देने पड़ रहे हैं उसकी जगह आप 500 के सिर्फ 2 नोट्स दे सकते हैं। अगर 100 के 15 नोट्स देने पड़ रहे हैं, 5 नोट्स देने पर 500 का सिर्फ एक नोट देना पड़ेगा। 15 अगर 100 के नोट्स देने पड़ रहे हैं किसी को, यानी कि 1,500 रुपीज़ देने हैं, तो 500 के सिर्फ 3 नोट्स आप दे सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जब आपको 500 के नोट्स निकालने हैं तो 100 वाले नोट्स को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 3s आर 15, 5 2s आर 10, 5 1s आर 5। तो आप 79 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। 5 1s आर 5, 6 7 2 बचा 29 हो गया। 5 5s आर 25, ये 4 बच जाएगा यहाँ पर 400, क्योंकि हम 500 के नोट से नहीं पे कर सकते, तो 15 नोट्स आपको देने हैं। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आप उस पर्सन को 7,000 के नोट्स दे रहे हैं, 1,000 का नोट आप दे सकते हैं, या फिर आप 500 के नोट्स दे सकते हैं। दो 500 के नोट्स मिलकर 1,000 बनाते हैं, तो 7,000 के लिए कितने नोट्स की ज़रूरत होगी? डबल की ज़रूरत होगी। अगर आपको 2,000 देने हैं तो 2,000 की जगह आपको 4 नोट्स देने होंगे 500 के, मतलब 500 के डबल नोट्स देने पड़ते हैं 1000 के कंपैरिजन में। तो 14 आपको 7 का डबल हो गया 14। जब आप थाउजेंड्स में पे कर रहे थे तो आप 934 नहीं पे कर पा रहे थे, लेकिन अब हम एक और 500 का नोट उसको दे सकते हैं, 1 मोर। अगर 500 और दे देंगे तो आप सिर्फ 434 नहीं पे कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा 15। नेक्स्ट, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹10 आर देयर इन 65,342? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 10 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 65,342 हो जाए? अब सबसे पहले तो टेंस के बाद की जो डिजिट है उसको ज़ीरो करते हैं, क्योंकि 2 1s हम 10 के नोट्स में नहीं पे कर पाएंगे। अब देखिए 10 को किससे मल्टीप्लाई करें 65,340 हो जाए। 10 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 50 होता है, 6 से करते हैं तो 60 होता है। बेसिकली ये ज़ीरो एज इट इज़ आती है और नंबर यहाँ पर आता है, तो ये ज़ीरो जो है इसके पहले के नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें 6,534 को, तब वो 65,340 होगा।
10 से मल्टीप्लाई करने का यही रूल है, नंबर एज इट इज़ रहता है, 10 की 0 बाद में आती है, तो मतलब वो नंबर होगा 6534। तो आप 6534 नोट्स देंगे, तब आप 65,340 रुपीज़ दे सकते हैं, 2 रुपीज़ फिर भी रिमेनिंग रहेंगे। ओके, नेक्स्ट। नाउ हाउ मेनी नोट्स ऑफ 100 आर देयर इन 65,342? 65,342, इसमें 100 के कितने नोट्स हैं, यानी कि 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 65,342 हो जाए। अब सबसे पहले तो 100s के बाद के दोनों नंबर्स को ज़ीरो करिए, क्योंकि 42 रुपीज़ रिमेनिंग रहेंगे ही रहेंगे। अगर आपको मुझे 342 रुपीज़ देने हैं और आपके पास सिर्फ 100 के नोट्स हैं, तो आप मुझे सिर्फ 3 ही नोट्स देंगे, 300 ही दे पाएंगे, 42 पे नहीं कर पाएंगे। ये समझ में आ रहा होगा होपफुली आपको। तो जब भी हमें 100s में पे करना है तो 10s और 1s में अगर कोई नंबर्स हैं उनको आप ज़ीरो कर दीजिए, वो हम 100s में पे नहीं कर पाते हैं। अब 100 को किससे मल्टीप्लाई करें 65,300 आ जाए, ये 2 ज़ीरोज़ 100 की है, नंबर है 653, तो आंसर होगा 653। अब बताइए थाउजेंड्स कितने हैं 65,342 में, 1000 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 65,342 हो जाए। पहले तो 1000 के बाद के तीनों नंबर्स को ज़ीरो करिए, इसको ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ पर 65,000 रहा होगा, 65,000 होते हैं 65,342 में। हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर इन 65,342? फिर से चलिए 1000 वाले से ही करते हैं। हमेशा जितने 1000 हैं उसके डबल आपको 500 के नोट्स देने होते हैं। तो 65,000 थे, 500 के कितने हो जाएंगे, 5 2s are 10, 1 कैरी, 2 6s are 12, प्लस 1 13, 12 प्लस 1 13, 130। अब यहाँ पर 342 बचे थे, 342 को हम 500 में नहीं दे सकते, तो 65,000 ही पे कर पाएंगे सिर्फ, तो ये हो जाएगा 130। ओके, ऊपर हमने, आप कहेंगे यहाँ पर 14 क्यों नहीं लिखा था, यहाँ पर 15 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर 934 रुपीज़ बचे थे। एक और 500 का नोट आप दे सकते हैं पे करने के लिए, तब फिर 434 बच जाएंगे, उनको आप 500 में नहीं पे कर सकते। यहाँ पर बचा हुआ नंबर 342 था, इसमें आप किसी को अगर पे करने हैं आपको 342, तो 500 का नोट नहीं दे सकते, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 130 नोट्स ही हम देंगे, 65,000 रुपीज़ ही देंगे, 342 रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पर भी 342 रिमेनिंग है, यहाँ पर 42 रुपीज़ बचे हैं और यहाँ पर 2 रुपीज़ अभी देने बचे हैं। नेक्स्ट, नाउ किंग्स हॉर्सेस, राजा के घोड़े, ये नेक्स्ट एक स्टोरी है। सो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ किंग हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस। एक राजा था जिसको हॉर्सेस बहुत पसंद थे। ही हैड 20 हॉर्सेस ऑफ द बेस्ट ब्रीड, सबसे अच्छी नस्ल के 20 घोड़े थे उसके पास। द हॉर्सेस वर केप्ट इन द रॉयल स्टेबल, जो स्टेबल घोड़ों के रहने की जगह होती है, अस्तबल जिसको हिंदी में कहते हैं। रॉयल मतलब शाही, शाही अस्तबल में, राजा का जो अस्तबल था उसमें वो रहते थे। एंड केयर्ड बाय अ केयर टेकर, एक केयर टेकर उन्हें उनका ध्यान रखता था। वन नाइट, एक रात को, अ थीफ स्टोल वन ऑफ द हॉर्सेस, एक चोर ने एक घोड़ा चुरा लिया। फेयरिंग पनिशमेंट, पनिशमेंट के डर से, सज़ा के डर से, द केयर टेकर अरेंज्ड द हॉर्सेस इन द स्टेबल एज शोन इन द पिक्चर हेयर, उसने इस तरह से उन हॉर्सेस को अरेंज कर दिया। अब कितने हॉर्सेस हैं आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ही हॉर्सेस हैं, एक चोरी हो गया है। द नेक्स्ट डे व्हेन द किंग केम टू चेक ऑन द हॉर्सेस, अगले दिन जब राजा घोड़ों को देखने आया, द केयर टेकर लेड हिम अराउंड द स्क्वायर स्टेबल, इस तरह से स्क्वायर था स्टेबल उनका, वो चारों तरफ उनको घुमाने लेकर गया। प्लीज़ काउंट द नंबर ऑफ हॉर्सेज अलॉन्ग ईच साइड योर मैजेस्टी, ही सेड, महाराज हर तरफ, चारों तरफ के जो घोड़े हैं उनको काउंट करिए। तो अभी महाराजा ने काउंट किए। द किंग काउंटेड 5 हॉर्सेज अलॉन्ग ईच साइड, उसने पहले इस साइड में देखा, कहा इस साइड में 1 2 3 4 5 हॉर्सेज हैं। फिर उसने इस तरफ देखा 1 2 3 4 5 ही है। फिर इस तरफ देखा 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 हॉर्सेज हैं। फिर इस साइड में देखा 1, यहाँ पर जब वो आया 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 है। तो उसने कहा चारों जो साइड्स हैं 5 हॉर्सेज हैं चारों में।
वी हैव 5 horses along each side एंड देर आर 4 sides, स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, चारों तरफ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ horses हैं. सो 5 into 4 कितने horses हो गए? 20 horses हो गए, योर मैजेस्टी महाराज. द केयर टेकर एक्सप्लेन्ड. सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन से राजा सहमत था, सेटिस्फाइड था. द किंग रिटर्न टू हिज पैलेस, वो अपने महल में वापस चला जाता है. बट वेट, वर देयर रियली 20 horses इन द स्टेबल? क्या सच में 20 horses थे? नहीं, horses तो 19 थे, हमने काउंट किए 1 by 1. वॉट वॉज द मिस्टेक इन द केयर टेकर्स एक्सप्लेनेशन? केयर टेकर ने जो एक्सप्लेन किया उसमें क्या मिस्टेक थी? मिस्टेक नहीं, इनफैक्ट उसकी चालाकी थी वो. ये जो एक horse है इसको उसने इस साइड में भी काउंट किया और फिर इस साइड में भी काउंट किया, यानी कि इस 1 horse को कॉर्नर पर रखा जिससे कि वो 2 बार काउंट हो. ओके. नाउ द फॉलोइंग नाइट, उसकी अगली रात, द थीव स्टोल अनदर horse फ्रॉम द स्टेबल, एक और घोड़ा उन्होंने चुरा लिया. नाउ ओनली 18 horses रिमेन्ड, अभी सिर्फ 18 horses रह गए. केयर टेकर ने फिर से बहुत चालाकी से 18 horses को अरेंज कर दिया जिससे कि हर साइड में 5 horses हो. हाउ डू यू थिंक ही वॉज एबल टू डू इट? अब आप 18 horses को अरेंज करिए स्टेबल में विद 5 ऑन ईच साइड, कि हर साइड पर 5 horses हो. चलिए करते हैं. हर साइड पर 5 horses होने चाहिए. एक हम यहाँ पर रखते हैं 1, देन 2 3 4 5, इस तरफ 5 है, 1 यहाँ पर हो गया, 2 3 4 5. ओके. फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड ये 1 2 3, या फिर सिंपल यहाँ रखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं. कहने का मतलब है 2 horses को हम कॉर्नर्स पर रखेंगे क्योंकि कॉर्नर इधर और इधर दोनों तरफ काउंट होगा. अब देखिए जब राजा आएगा वो कैसे गिनेगा? इस तरफ से वो गिनेगा 1 2 3 4 5, ठीक है 5 horses हैं. फिर घूमकर इधर आएगा, इधर कहेगा 1 2 3 4 5, इस साइड पर भी 5 है. फिर इधर आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है 5 है. फिर यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5, चारों तरफ 5 है और 4 साइड्स हैं, तो 5 into 4 20 हो गए. 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20. लेकिन क्या 20 horses हैं? देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये सिर्फ 18 horses हैं. हाउ मैनी मोर horses कैन द thief स्टील बिफोर द किंग नोटिसेस समथिंग इज रॉन्ग? कितने घोड़े वो चुरा सकता है थीफ, चोर, जिससे कि जो अरेंजमेंट है आपका, ये अरेंजमेंट पॉसिबल ना हो. ट्राई मेकिंग द अरेंजमेंट्स योर सेल्फ. आई थिंक मिनिमम हमारे पास 10 horses होने चाहिए इस अरेंजमेंट के लिए. देखिए हम यहाँ पर कॉर्नर पर रखेंगे इस तरफ 1 2 3 horses, यहाँ पर रखेंगे 2, फिर इस तरफ 1 2 3 एंड 2. तो इससे जब राजा इधर से काउंट करने आएगा तो उसको 1 2 3 4 5, इस साइड में 5 horses दिखाई देंगे, ठीक है. फिर वो इस तरफ आया काउंट करने, इस लाइन में भी 2 3 4 5 horses हैं. फिर यहाँ पर आएगा तो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर जाएगा तो भी 1 2 3 4 5 है. वो कहेगा चारों साइड्स में 5 है, तो 5 + 5 + 5 + 5 20 हो गए. लेकिन एक्चुअली में कितने horses हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 horses हैं. तो हमने क्या किया? सभी को कॉर्नर पर रखा ताकि सब 2 बार काउंट हो. तो यानी कि चोर टोटल 20 में से 10 horses चुरा सकता है. क्वेश्चन था हाउ मेनी मोर, कितने और ज़्यादा? 18 वो चुरा चुका है, सॉरी 2 वो चुरा चुका है, 18 बचे हैं. 8 मोर, 8 और ज़्यादा भी चुरा ले अगर रोज़ तो भी केयर टेकर मैनेज कर पाएगा. लेकिन अगर उसने 8 से ज़्यादा चुराया यहाँ से तो फिर वो नहीं मैनेज कर पाएगा. फिर जो 2 साइड्स हैं आपकी उनमें 5 horses नहीं बचेंगे. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था 5th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1. होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.